किसी व्यक्ति की ज़िंदगी का सबसे मेमोरेबल समय कौन सा है? 18 की उम्र और जिगर में जोश। यह वो उम्र होती है जिस पर इंसान सुधर जाए तो इतिहास बन जाता है और बिगड़ जाए तो मजाक बन जाता है। ये वीडियो केवल 18 साल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि केवल जवान वो नहीं होता जिसकी उम्र 18 साल होती है, बल्कि जवान वो होता है जिसके सीने में जोश लिए एक दिल धड़कता है। इसलिए आपको लगता है कि जिंदा हो और आपके सीने में एक जवान दिल धड़क रहा है और आप कुछ करने का जोश लिए घूम रहे हो, तो मैं आपको ऐसे 10 गुरु मंत्रों की सलाह दूंगा जो इस वीडियो के अंत तक आपको 10 गुरु मंत्र मिलेंगे, जिनको आप केवल ध्यान से सुनना है, समझना है और खुद पर अप्लाई करने की कोशिश करना है। अगर आपकी ज़िंदगी ना बदल जाए ना, तो शायद कस्तूरी मोटिवेशन का नाम कुछ और ही रखना पड़ेगा। सलाह नंबर 1, जिस भी काम को शुरू करें उस काम को ख़त्म जरूर करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम जोश में आकर कोई नया काम शुरू कर देते हैं और पूरी जी जान लगा देते हैं उसको पाने में। फिर अचानक से क्या होता है कि वो काम हमारे मन से उतर जाता है, या फिर उस काम को हम कल पर छोड़ देते हैं। कल तो फिर कभी आएगा नहीं और आप थोड़ा समय गुजरने के बाद में हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता उस काम को करने का। जिस मकसद से हम वो काम शुरू कर रहे थे वो मकसद कहीं खो जाता है। ध्यान रहे, जिस काम को जितना ज़्यादा ज़रूरी है शुरू करना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है उस काम को ख़त्म करना। इसलिए इस उम्र में आप जिस भी काम को शुरू करें, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम, उसको फिनिश ज़रूर करें। सलाह नंबर 2, बोलो कम सुनो ज़्यादा। क्योंकि भगवान ने इंसान को 2 कान और 1 मुंह दिया है, इसलिए दिए हैं ताकि आप सुनो सब पर बोलो कम। क्योंकि सुनने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता, उसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। कम बोलने वाले का मतलब है एनर्जी को कम वेस्ट होना, लोगों के मुंह ज़्यादा नहीं लगना, किसी के सामने हल्के नहीं पड़ना, किसी से बिना मतलब के उलझना नहीं। कम बोलने वाले की सोचने की शक्ति बहुत होती है। जब इंसान कम बोलता है तो वह खुद से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता है। उसके अंदर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जिससे उसे अपने मंजिल को पाने की शक्ति बढ़ जाती है। सलाह नंबर 3, मना करना और ना कहना सीखें। यह एक ऐसी कला है, जितनी जल्दी में सीख जाओगे उतने फ़ायदे में रहोगे। मैं आपको नेगेटिव बातें नहीं सिखा रहा हूँ कि आप हर काम के लिए मना करते रहें, पर इस पॉइंट को एक उदाहरण से समझिए कि आप एक बहुत ही सज्जन इंसान हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। पर दिक्कत यह है कि आप किसी को भी किसी काम के लिए मना नहीं करते और आपका अधिकतर टाइम दूसरों के काम करने में ही निकल जाता है, जबकि आप अपनी ज़िंदगी में पाना कुछ और चाहते हो। अपना लक्ष्य कुछ और है। कुछ हद तक तो दूसरों के लिए अवेलेबल रहना ठीक है, लेकिन आपका खुद का एक लक्ष्य है, आपकी ज़िंदगी है, तो फिर आप खुद समझ जाएंगे कि आपको कहाँ पर मना करना है और कहाँ पर हाँ। किसी की कठपुतली बनकर मत बनिए। सलाह नंबर 4, बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क नहीं लेना। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान जो कि पाना एक बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। अब जो भी इसके अलावा आपके पास है वो एक्स्ट्रा ही है। उसको आप अगर खो भी दो तो भी बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंच ही जाओगे। लेकिन हमारा मकसद सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक असली योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाना है। हर तरह के रिस्क लेकर एक शानदार विजेता का ताज पहनकर एक बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना सीखिए। रिस्क लेने का कभी भी अफसोस ना करें। लेकिन अगर रिस्क नहीं लिया तो अफसोस उसी वक्त होगा जब आप बिस्तर पर लेटे होंगे। अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का या आप वहीं पर अटक जाने का रिस्क लेते रहेंगे। जहां आप आज हो वहां से रिस्क लेने का डर निकाल दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपके वेस्ट हो जाएंगे।
इंसान को जन्म से लेकर मौत तक 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, कामयाबी, शोहरत और रिस्क। इसलिए रिस्क लेना सीखिए। सलाह नंबर 5, नेगेटिविटी से डील करना सीखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। आप यह सोचना बंद कीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप यह सोचना बंद कीजिए कि आपको कितनी नेगेटिव बातें लोग बोलते हैं, कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। अगर उनका काम उल्टी सीधी बातें बोलना है तो आपका काम है आपको अपना काम करना है। अगर उनका काम आपको रोकना है तो भी आपको अपना काम रोकना नहीं है, चाहे वो कितनी भी कोशिश करें। आज के टाइम में लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे के एग्जाम्पल ले लेके आपको जज करने की कोशिश करते हैं। आपको एग्जाम्पल देंगे कि उससे नहीं हो पाया तो तेरे से क्या होगा। अब आपके पास ऐसी सिचुएशन में 2 रास्ते हैं कि या तो आप उनके साथ बहसबाजी करने में अपना समय खराब कर दो या फिर उनकी बातों को दूसरे कान से निकाल कर अपना मन अपने लक्ष्य के लिए अपने काम में लगाएं। नेगेटिविटी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि नेगेटिव बातों को आप अपने अंदर रखें ही ना और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। सलाह नंबर 6, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। जो आप 60 साल अच्छे से बिताना चाहते हो, आप अपने काम को कितना टाइम देते हैं, आप अपने पास्ट के बारे में कितना सोचते हैं, अपने प्रेजेंट को मैनेज करने के बारे में कितना सोचते हैं और आप अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हैं। केवल आप अपने लिए 10 मिनट अकेले में दीजिए और अपनी लाइफ के बारे में सोचिए कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। आप कहाँ से आए थे और आप कहाँ पर हो और आगे आपको कहाँ जाना है। आज आपकी सबसे पहली ज़रूरत बस सबसे बड़ी चुनौती आपको खुद के अलावा कोई भी इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता। इस बात को समझिए। अगर समझ भी सकता है तो आपको कोई भी इंसान जो फीलिंग आपके मन में चल रही है उसको आपके अलावा कोई भी महसूस नहीं कर सकता। दिन में केवल अपने आप को 10 मिनट दो और 10 मिनट में कोई भी दूसरा इंसान आपके पास ना हो, कोई स्मार्टफोन ना हो, आपके पास कोई किताब आसपास ना हो, कोई आपके पास ना हो। केवल हो तो आप और आपके विचार और आप खुद से बातें करो। खुद के हाल चाल पूछिए कि तुझे क्या चाहिए और अब तू क्या करेगा। सलाह नंबर 7, किसी बात को घुमा फिराकर कहने की बजाय सीधा पॉइंट को रखना सीखिए। कुछ लोगों की इतनी गंदी आदत होती है कि बात को बहुत घुमाएंगे फिराएंगे, दुनिया का रोना रो देंगे, लेकिन जो मुद्दे की बात है ना उस पर कभी नहीं आएंगे। खुद का टाइम उनके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, पर सामने वाले का टाइम भी बर्बाद करते रहते हैं। आपको समझना है कि आपको किसी और का टाइम खराब करने का कोई हक नहीं है। अगर कम शब्दों में अपनी बातों को नहीं कह पा रहे हो ना तो इट मीन्स कहीं ना कहीं दिक्कत है आपको। कम शब्दों में अपनी बात को रखना आना चाहिए। जितने भी बड़े महान लोग हैं ना वो कभी भी अपने वर्ड्स को फालतू में खर्च नहीं करते और जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलते हैं। अगर आप 18 साल की उम्र में ये आदत बना लेंगे तो ये ज़िंदगी भर यह आदत आपके काम आएगी और सामने वाला आपसे कभी रिटेड नहीं होगा। सलाह नंबर 8, निर्णय लेना सीखिए और एक्शन करने में देर मत कीजिए। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक आपने उनको पेंडिंग में डाल रखा है। ऐसे कितने डिसीजन हैं जो आज आपको लेना बहुत ज़रूरी है लेकिन आप उसको लेना नहीं चाहते। डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि कौन सी गंदी हैबिट है जिसको छोड़ना है और कौन सी अच्छी अपनानी है। डिसीजन ही नहीं लेना चाहते हो कि आपको क्या बनना है, आपको नर्सिंग करनी है या इंजीनियरिंग। डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको पायलट बनना है या आईएएस ऑफिसर या खिलाड़ी बनना है या नेता। डिसीजन लेना सीखिए। डिसीजन लेकर उसे सही साबित करने की कोशिश की जाए। जब एक बार डिसीजन ले लिया ना तो तुरंत एक्शन में आकर अपने काम में लग जाइए। जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं वो अपने डिसीजन को सेकंडों में लेकर काम को फाइनल कर देते हैं। इसलिए डिसीजन को सही और समय पर ले लीजिए।
सलाह नंबर 9, अपने परिवार की एकता को बनाए रखें। यह एक ऐसी बात है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। आप अपने परिवार के साथ मिलजुल कर किसी भी प्रॉब्लम से फाइट कर सकते हो, किसी भी चैलेंज को हरा सकते हो, जल्दी जल्दी ग्रोथ कर सकते हो, लेकिन अकेले होने के बाद आपकी स्पीड कम पड़ जाएगी और कहीं ना कहीं आपके लिए मोरल सपोर्ट की कमी पड़ जाएगी। आपको हमेशा यह कोशिश करनी है कि आपका परिवार हमेशा मिलजुल कर रहे। परिवार एक ऐसा पेड़ व झाड़ू है जिसमें जितने ज़्यादा लोग एक साथ एकता बना करके रहेंगे तो वह उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। आजकल देखा जाता है कि जब परिवार में किसी एक की नौकरी लग जाती है तो वह केवल खुद के बारे में सोचना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी फैमिली की ग्रोथ को कम करके स्लो कर रहे हैं। सलाह नंबर 10, इस वीडियो की आखिरी और 10वीं सलाह युवा पीढ़ी के लिए कि वो जिम्मेदारी लेना सीखिए। जिम्मेदारियों से दूर मत भागिए। जिम्मेदारी लेने के लिए प्रधानमंत्री, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर या फौजी बनने की ज़रूरत नहीं होती, बाप बनने की ज़रूरत नहीं होती। जिम्मेदारी कोई भी ले सकता है। बहुत सारे अच्छे काम हैं जिम्मेदारी लेने के लिए, बहुत सारी ज़रूरतें हैं जिम्मेदारी लेने के लिए। आप अपने समाज को ऊपर ले जाने के लिए जिम्मेदारी ले सकते हो, अपने परिवार का स्टेटस ऊपर करने की जिम्मेदारी ले सकते हो, खुद स्टैंडर्ड ऊपर करने की जिम्मेदारी ले सकते हो, एक अच्छा नागरिक बनने की जिम्मेदारी लीजिए। और लास्ट में यह कहूँगा कि देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करने की भी जिम्मेदारी लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल कस्तूरी मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।